जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 244 आ चुका है एंड फाइनली जिसका अंजाता सुकुना वर्दी यूजी की फाइट शुरू हो चुकी है एंड ये इज कुकिंग समथिंग क्रेजी। जो चैप्टर हमें महीने भर पहले देखना था वो फाइनली अब हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि किंजाकू की फाइट साइड हो चुकी है और हमारा सीन शिफ्ट हो गया सुकुना वर्दी इटाडोरी में एंड फाइनली गोजो को भी इस चैप्टर में मेंशन किया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन है और ऊपर से सुकुना के अगेंस्ट हमें यूजी की भी फाइट देखने को मिलेगी। तो वीडियो को जरूर देखते रहना। वीडियो के अंदर ए टू जेड स्पॉइलर को कवर करने वाले हैं बट उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तुम में से 87 बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चैप्टर 244 के स्पॉयलर्स शुरू करते हैं और इसका टाइटल है सुजुको शोडाउन पार्ट 16। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजी एंड हुगेरामा सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आ चुके हैं बट सडनली हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। हम लोगों ने देखा कि एक जगह पर सारे सोर्सर थे और वो सारे सोर्सर प्लान कर रहे थे अबाउट किंजाकू के रिगार्डिंग। इनका शुरू से प्लान था कि किंजाकू की गार्ड डाउन करते यूटा आकर उसे खत्म कर देंगे एंड माय बॉय यूटा यू डेडेड। बट ये ऐसा तभी होगा जब गोजो हार जाएगा जो एक्चुअली में हमें होते हुए भी देखा है लास्ट वाले चैप्टर में। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यूटा किंजाकू को मार के एकदम से वापस भी आ जाएगा। किंजाकू इज डेड नाउ। तो अब आता है सुकुना के ऊपर। काशिका भी बोलते कि हमें चॉइस करना होगा कि कौन कौन फाइट करेगा सुकुना के अगेंस्ट में। और तुम्हें याद होगा कि ये फ्लैशबैक है तो इसमें काफी कैरेक्टर जिंदा है लाइक कासिमो। और यहाँ काशिका पे बताता है कि मीवा ने सुबुओ के अंदर बोला कि फ्यूचर के अंदर वो कभी स्वॉर्ड को यूज भी नहीं करेंगी। फकिंग बिच एवर अलाइव। और इतने में कामिया भी यहाँ बोलता है कि मैं लड़ने नहीं वाला, तुम्हें जो करना है करो, मेरे को अपना घर परिवार संभालना है। गौर से देखो इस बंदे को। सुकुना ने इस बंदे की इतनी ज्यादा फाड़ दी कि ये सिटीज छोड़कर जा रहा है। और इतने में हमें हिगुरमा बोलता है कि हम जाएंगे कासिमो के बाद। कासिमो एक अच्छी बैटल देगा सुकुना को। और इतने में हमारे लोअर साहब बोलते हैं कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करके सुकुना को डेथ पेनल्टी पड़वा देगा और साथ ही वो सुकुना के अगेंस्ट एक एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड यूज भी कर पाएगा। वेल तुम लोग यहाँ जानना चाहोगे कि ये शॉट क्या काम करती है। ये शॉट का काम है एक बंदे को मारा और वो बंदा ऑन स्पॉट डेड। आगे हम लोग देखते हैं काशिका भी ह्यूगो से पूछता है कि तुम लोग एक्चुअल में जो बोल रहे वो क्या सच्ची में सुकुना के ऊपर काम करेगा या नहीं। बट यूजी यहाँ बताते कि ये सब कुछ डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर। जजमेंट कौन सा चार्ज चढ़ाएगा कौन सा नहीं ये सबको ह्यूगो डिसाइड नहीं कर सकता। और इतने में यूजी यहाँ ये भी मेंशन करता है कि सुकुना ने 3 बार बॉडी स्विच करी है और हर बार बहुत सारे बंदों को मारा है। और इतने में यहाँ ह्यूगो लिस्ट बनाता है सुकुना के चार्जेस की जिसके अंदर गोजो को भी मेंशन किया गया है। ह्यूगो ने सबसे पहले मेंशन किया हाई स्कूल के अंदर सुकुना ने यूजी इटाडोरी को हार्म किया था और प्लस उसकी बॉडी का टेक ओवर भी किया था। एंड नंबर 2 अटेम्प्टेड मर्डर ऑन गोजो सातोरू। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेंशन किया गया अटेम्प्टेड मर्डर। यहाँ पर बोला नहीं गया कि एकदम से मार दिया। दैट्स मीन गोजो इज स्टिल अलाइव। गोजो फैंस आर यू हैप्पी नाउ। और आगे ये रूमर में मेंशन किया कि अटेम्प्टेड मर्डर ऑन इटाडोरी जब इटाडोरी का दिल निकाल लेते हैं। एंड आखिरी में अटेम्प्टेड मर्डर ऑन मिगोमी। और अभी तक सुकुना के ऊपर 4 केस हैं और शिबुया के अंदर भी 4 और केस है। सबसे पहले केस है कि वो लड़कियों को मारा था और सेकंड के अंदर बहुत सारे सिविलियन को मारा एंड थर्ड में जोगो को मारा था और फोर्थ में वो बिल्डिंग पर आग लगा दी थी। भाई वो आग नहीं लगाई थी भाई, इस बंदे ने शहर ही उड़ा दिया था। तो फाइनली हमारे पास टोटल 8 चार्जेस हो गए हैं। और ह्यूगो यहाँ ये भी मेंशन करते हैं कि उसको कैसी सजा मिलने वाली है जहां पर पता चलता है कि एक मर्डर पर 10 से 15 साल प्रिजन में मिलती है और 2 मर्डर पे डेथ पेनल्टी और लाइफ टाइम प्रिजन के अंदर और थर्ड मर्डर के अंदर डेथ पेनल्टी। एंड वी ऑल नो कि सुकुना ने कितना ज्यादा क्राइम कर रखा है जिससे हाई चांस हो जाता है कि सुकुना को डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। बट इतने में यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। हागिरामा यहाँ मेंशन करता है उसकी जो कर्स एनर्जी है उसमें जो जजमेंट आता है वो एक टाइम पर एक ही क्राइम हटाएगा और उसी पर अपना डिसीजन भी बना देगा। और शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए कि 8 क्राइम को एक साथ जज नहीं किया जाएगा। और साथ ही एक और चीज देखने को मिलती है सुकुना ने अभी तक जितना भी क्राइम करा है वो 1000 साल पुराना है। बट जो यहाँ मॉडर्न लॉ है वो क्रिएट हुआ था 1868 में। बट सुकुना के क्राइम तो इससे भी पहले के थे, तब कोई मॉडर्न लॉ था भी नहीं। और ये पॉइंट देखकर लगता है कि सुकुना को डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। और ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम फाइनली बैटल के अंदर आते हैं सुकुना वर्सेस इटाडोरी। सबसे पहले सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मियोमी थोड़े कौवे भेजते बट इंस्टेंटली वो खत्म हो जाते हैं। मियोमी होती तो बहुत दूर से बट वो समझ जाते कि उसकी ये एनर्जी गोजो और सुकुना ऐसे लोगों पर काम नहीं करेगी। ह्यूगो आता है अपने बड़े हथौड़े के साथ और वो सुकुना के ऊपर देकर मारता है। सुकुना उस अटैक को डिफेंड करता है और इतने में यूजी सुकुना के पीछे आ जाता है और जो भी पत्थर टूटे ह्यूगो के अटैक से वो सारे पत्थर सुकुना के ऊपर देकर मारता है। और यहाँ यूजी इटाडोरी भी कर्स एनर्जी को यूज करे जो कि स्पॉइलर के अंदर मेंशन नहीं करे। और तभी तुम्हें याद होगा कि सुकुना के पास एक वेपन भी आ गया था और इससे पहले सुकुना उस वेपन को यूज करते ह्यूगो आता है और उस वेपन को ब्लाइंड कर देता है। मतलब सुकुना अब उस वेपन को यूज भी नहीं कर सकता। और इतने में यूजी इटाडोरी आता है और सुकुना के देकर पंच मारता है। और यहाँ पर सुकुना जो बोलता है ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक पंच के अंदर सुकुना की पूरी बॉडी शेक करने लग जाती है और सुकुना
यहाँ बोलता है कि ये सब क्या था भाई, ये कौन सी कर्स एनर्जी है। और तभी लोअर सब मौके का फायदा उठाता है, डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर लेता है और अब यहाँ पर सुकुना कोर्ट के अंदर आ चुका है। और यहाँ ह्यूमा बोलता है कि यूजी की पूरी बॉडी को कैप्चर करके सुकुना ने काफी सिविल बंदों को मारा है। यहाँ जजमेंटल सारी ह्यूमा की बात सुनकर बताते हैं कि यूजी सस्पेक्टेड मर्डर इन शिबुया, बट इतने में ह्यूमा बोलता है कि ये सब कुछ यूजी ने नहीं करा, उसकी बॉडी कैप्चर करी थी सुकुना ने, ये सब कुछ जो भी कुछ करा है सुकुना ने जान के करा है। और इतने में जजमेंटल ह्यूमा की सारी बात सुनकर फाइनली आखिरी फैसला सुनाते, द ट्रू क्रिमिनल इज। भाई ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है, मतलब गेगे ने इस चैप्टर को इस क्लिप एंगल पे खत्म कर दिया है और नेक्स्ट वीक गेगे ने ब्रेक भी लिया। तो इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट वीक तक इस चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे 83% बंदों प्लीज कर देना।